हे गाइस, मैं हूं आदित्य और आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ एचसीवी जो कि है पेज नंबर 43 पे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आना चाहो तो आ सकते हो। आने से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, हमसे नोट्स ले सकते हो। सेम फॉर द टेलीग्राम ग्रुप। और हमारे पास अपना जीमेल आईडी भी है। कोई भी डाउट हो आप बेफिक्र होके कभी भी अपने डाउट्स जो भी हैं वो इस आईडी पे भेज सकते हो और उस डाउट्स का आंसर हम ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन सेज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर above the ground. It rebounds from the ground and raises itself up to the same height. Take the starting point as the origin and vertically downward as the positive x-axis. Draw approximate plots of x versus t, v versus t, and a versus t. Neglect the small interval during which the ball was in contact with the ground. ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास जो बॉल है वो ग्राउंड से 19.6 मीटर अबव है। ग्राउंड से 19.6 मीटर अबव है। ठीक है, तो बॉल जो है ग्राउंड पे लगने के बाद रिबाउंड होके अपनी सेम हाइट पे आ जाती है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं जो है दूसरी इक्वेशन यूज़ करूँगा, एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि बॉल जो है ड्रॉप की गई है तो यू इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, तो यू टी जो है अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स सिंपली किसके इक्वल है, हाफ ए टी स्क्वायर के, हाफ ए टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू आप डालते रहोगे तो एक्स मिलते रहेगा। फॉर एग्जांपल टी को ज़ीरो डालोगे तो एक्स ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, टी को वन डालोगे तो एक्स जो है हमारे पास 4.9 आएगा। टी को 2 डालेंगे तो 19.6 आएगा एक्स, 19.6 मीटर। 3 डालेंगे तो फिर से 4.9, 4 डालेंगे तो 0। ठीक है, तो बना लेते हैं जी अब एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। 1 2 3 और यहाँ 4। हम एक्स एक्सिस को टी ले लेते हैं, वाई एक्सिस को एक्स। ठीक है, यहाँ हम ले लेंगे 10 और यहाँ ले लेंगे 20। तो एक्स ज़ीरो पे सॉरी टी ज़ीरो पे एक्स ज़ीरो था, टी वन पे एक्स जो था वो 4.9 था, यानी कि कुछ यहाँ एक्स पे सॉरी टी कोस टू 2 पे एक्स जो था वो 19.6 था। 3 पे फिर से 4.9 था और 4 पे 0 था। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल ग्राफ। अब v इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट सॉरी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ बना लेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम t को जो है 0 डालेंगे, t को 0 डालने पे v जो है वो आएगा हमारे पास 0। ठीक है, और t को 1 डालने पे v आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। t इक्वल्स टू 2 पे v आएगा 19.6 मीटर 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और t इक्वल्स टू 3 पे v जो है वो -9.8 मीटर पर सेकंड होगा। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बॉल की चेंज हो रही है। तो v t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे जो है 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो v वर्सेस t का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो v वर्सेस t के लिए सबसे पहले 1 2 अगले पेज पे ही बना लेते हैं, यहाँ ठीक नहीं बनेगा, अगले पेज पे बना लेते हैं v वर्सेस t का ग्राफ। ये 1 2 3 4 सेकेंड है। टाइम को हमने एक्स एक्सेस पे लिया, v को हम वाई एक्सेस पे ले रहे हैं, 10 और 20। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे v इक्वल्स टू 0 था, 1 पे 9.8 था,
2 पे 19.6 था, और 2 पे ही एट दैट इंस्टेंट जब बॉल नीचे गिरी, यानी कि जब रीबाउंड हुई, रीबाउंड होके जब वो वापस अपनी सेम हाइट की ओर बढ़ रही थी, उस समय उसकी वेलोसिटी माइनस हो गई, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ये ग्राफ टूट जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद ये कुछ यहाँ आएगा, यहाँ -9.8, और फिर ये बनेगा ऐसे, सॉरी, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बनेगा डिस्क्रीट हो गया ये, यानी कि टूट गया ग्राफ। क्यों? क्योंकि बॉल जो है जब रीबाउंड हुई तो उस समय उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, -9.8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब जो है हम एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ बना लेते हैं। एक्सेलरेशन देखो हमेशा सेम ही रहेगा, या तो आप 9.8 लेके कर रहे हो तो 9.8 ही रहेगा हमेशा, और या फिर अगर आप 10 ले रहे हो तो 10 लेके भी वही सेम रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ हमेशा, चाहे आप 1 लो, टाइम 2 लो, 3 लो या 4 लो, हमेशा ही वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच, एक छोटा सा ग्लिच, t=2 पे ये ग्राफ हल्का सा टूटेगा, ठीक है, हल्का सा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बॉल जब है ग्राउंड पे लगेगी तो उस समय उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, तो उस समय के लिए, उस छोटे से इंस्टेंट के लिए एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। यही एक छोटा सा कैच था इस क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।